जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के नंबर सिस्टम की PYQ। तो इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आज रविवार है तो ठीक 10 की पावर 10वें दिन कौन सा दिन होगा। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जैसे कि अगर इसे आप बोल दिया जाए कि आज संडे है तो 10वें दिन कौन सा दिन होगा, तो क्या कर सकते हो, 10वें दिन निकालना 10। अब आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसमें मैं डिवाइड करूँगा, मेरे पास रिमाइंडर रहेगा 3। तो संडे के बाद मैंने संडे माना था शायद, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मेरा वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा। इसमें देखो हमारे पास क्या बताया गया है, इसे बताया गया है कि आज रविवार है, ठीक है ना, आज रविवार है तो ठीक 10वें दिन कौन सा दिन होगा। तो सेम मैं इस अप्लाई करूँगा, इसमें 10 की पावर 10 को 7 डिवाइड करूँगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है, यानी हमारे पास इसको बोलते हैं हर, हिंदी में हर, जो हमारे हर में है, इसको क्या करते हैं हम लोग ऊपर वाले को इसी तरह सेट कर लेते हैं। तो मैंने 10 को क्या किया, 7+3 में तोड़ लिया, अपॉन 7 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, है ना। तो फिर अगर रिमाइंडर 0 आने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा, है ना। तो हमारे पास सिर्फ 3 की पावर 10 बचेगा। क्या कितना बचेगा, 3 की पावर 10। अगर मेरे पास 3 की पावर 10 बचता है तो फिर इसमें क्या करूँगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा मेथड। तो मैं थ्री की पावर 10 को क्या करूँगा, पावर 10 को 2 × 5 में तोड़ लूँगा, है ना। फिर क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर करके ऊपर 5 कर दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि स्क्वायर करके ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ऐसे इतना कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 9 की पावर 5/7। और फिर मैं क्या करूँ, जो बेस में मेरे पास 7 है ना, मेरे पास बेस यहाँ पे 7 है, 7 को नीचे हमारे पास 7 है, तो मैं क्या करूँगा 9 को फिर तोड़ लूँगा 7+2 में, ठीक है ना। 7+2 में तोड़ के फिर ऊपर कर देंगे 5। अब मेरे पास अपॉन 7 में है तो 7 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर हमारे कैंसिल आउट होता नहीं है ना, लेकिन अगर उसको सॉल्व करेंगे मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। तो मेरे पास कितना है, 2 की पावर 5/7 है, 2 की पावर 5/7, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2 की पावर 5, ये देखो 2 की पावर 5/7 यहाँ पे है मेरे पास। ठीक, अगर इसमें इसमें देखोगे तुम, इसमें तो इसको 2 की पावर 5, 2 × 2 में इसको 32 हो जाएगा, 32/7। इसको मैं डिवाइड करूँगा, यानी कितना आता है 28, यानी मेरा 4 रिमाइंडर 4 बच जाएगा, है ना। रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा, 4 रिमाइंडर बच गया। अब मेरे 4 बचने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, संडे के बाद 4 ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आगे हम लोग। एक मिनट। इसमें क्या कह रहा है, जब 85 यानी 85, 87, 89, 85, 87, 89, 91, 95, 96, है ना, को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपके पास एक ये तरीका है कि जितने भी ऊपर नंबर है सबकी मल्टीप्लाई करो, मतलब 100 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचता तो 0 मान लेते हैं, है ना। लेकिन इतना करने में तो बहुत टाइम जाएगा भाई, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये तरीका है कि इसको मैं नीचे जो 100 है इसको तोड़ लेते हैं, अगर ऊपर से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है तो फिर क्या, अगर मैं रिमाइंडर मान लो कि मतलब पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है। जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 85, 87, 89, 91, 19, है ना, इसको 95 को 19 × 5 में तोड़ लेता हूँ, इंटू 96, और 100 को 20 × 5 में तोड़ लेता हूँ, तो 5 और 5 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो उसमें अगला फिर नीचे देखते हैं, फिर मैंने क्या किया, फिर उसको 85, 87, 89, 91, मेरे पास यहाँ पे 90 में चला 19, और 96 मैंने क्या करूँगा 48 × 2 में तोड़ लिया, है ना। नीचे मेरा 20 था। अब मैं क्या करूँगा कि इसको डिवाइड करूँगा, 2 टेंजा हो जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे मेरा 1 जा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद फिर नीचे आते हैं हम लोग, है ना। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें मेरे पास ये हुआ कि अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ 10 बचा था, ऊपर मेरे पास 48 बचा, यहाँ 48 बचा, नीचे 10 बचा। ठीक, तो मैं लिखा हूँ 85, 87, 89, 91, ये वाला 90 बचा था, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास फिर यहाँ पे क्या बचा था, ये है ना 48, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे हमारे पास बचा था, कितना बचा था, मेरे पास नीचे बचा है शायद 10, ये 10 बचा था, है ना। मेरे पास नीचे 10 बचा था, फिर इसको 5 × 2 में लेके अब मैं क्या करता हूँ कि देखना 2 1 जा कर लूँगा इधर, और इधर मैं कर सकता हूँ, इसको तोड़ लेंगे 24 में हो जाएगा। ठीक, अब जो 5 वाला इधर है मेरे पास, इसको मैं इसके 85 से कर दूंगा तो मेरे पास ऊपर 17 आ जाएगा। ठीक, तो मेरे पास क्या बचा, अब देखोगे कि हमारे पास जो नीचे जो 10 है ना, पूरा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी नीचे हमारे पास 100 था पूरा पूरा कट गया, है ना,
पूरा करने के बाद इसका मतलब क्या, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। ठीक, कितना हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया, ये देखो 0, है ना। ठीक, ओके, बाय बाय, सॉरी बाय बाय, कहाँ भी और भी क्वेश्चन है ना। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अब। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास ये कह रहा है। ठीक, इसमें देखो क्या कह रहा है। पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, मेरे पास कह रहा है कि 190 की पावर 192/6, इसका मुझे रिमाइंडर बताना है। तो इसमें मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसमें क्या है, जैसे मुझे देखना ये पड़ेगा कि 190 तो बहुत बड़ा होता है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक वाला, मतलब कितने पे रिपीट होने लगते हैं नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा है आपको, देखो देखना यहाँ पे 2 की पावर 1/6 किया। अच्छा, 2 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या नहीं, रिमाइंडर 2 ही बचेगा ना। अगर 2 की पावर 2/6 करेंगे ऐसे ही, फिर हम लोग देखते हैं 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, है ना। 4/6 यानी रिमाइंडर मेरे पास 4 बचेगा। अब 2 की पावर 3 यानी 8 होता है, 8/6 करेंगे। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार और करके देख रहे हैं, हालांकि मेरा यहीं पे पता चल गया कि मेरे पास दूसरी बार रिपीट करने लगा, क्योंकि मेरे पास एक था 2 बार, है ना। देखना, फिर तीसरी बार मेरा क्या रिपीट करने लगा, लेकिन इसको मानेंगे कि दूसरी बार में मेरा है क्या, रिपीट करने लगा, है ना। कि हमारे पास कितना आया था, ये मेरे पास 2 आया, ठीक है ना। फिर 2 आया, अब फिर दो के बाद फिर हमारा फिर 2 आ गया, फिर दोनों के मतलब 2 के बाद मेरा क्या, फिर वही सेम नंबर आने लगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है ना, मतलब दूसरी बार रिपीट कर रहा है। तो मेरे पास साइक्लिसिटी यहाँ पे 2 की हो जाएगी। ठीक, अगर मेरे पास साइक्लिसिटी 2 की हो जा रही है, तो हम आगे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने कि 2 नंबर के बाद हमारा रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर के बाद जब रिपीट हो जा रहा है, तो मेरे पास जो ऊपर जो पावर दी थी ना 2 की पावर 192, तो जो मेरे पास साइक्लिसिटी होती है, रिपीट होता है, उस पावर को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, याद रखना का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मैंने यहाँ पे देखो आपको दिखाया कि क्या किया, मेरे पास 2 की पावर 192/2 मैंने 2 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे पास साइक्लिसिटी कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। ओके, ठीक, साइक्लिसिटी मेरे पास 2 आ रही थी। अब मेरे पास इतना मैंने कर दिया। अच्छा, 192 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, सॉल्व करने पर रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका आप देखें, ध्यान से देखना, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा होता है ना, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा होता तो मैं क्या करता कि 2 की पावर को 1 2 की पावर 1 में लगाता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास, रिमाइंडर मेरा बच रहा है 0। कितना बच रहा है, 0। मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0, है ना। यहाँ पे जो 2 को मैंने डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 0। अगर जब रिमाइंडर 0 बचता है, तो जितनी साइक्लिसिटी होती है, यानी जितनी रिपीटेशन होता है ना, उसी को पावर में रख देते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि 2 की पावर को ऊपर 2 ही रख दिया, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो दिखा है 2 की पावर के ऊपर 2 रख दिया अपॉन 6। तो 2 की पावर 2 यानी 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। 4/6 मेरे पास हो गया। ठीक, अब 4/6 यानी कि इसको हम डिवाइड भी करेंगे 6 से। अच्छा, अब खुद बताओ रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, है ना। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा मेरे पास रिमाइंडर कितना है, 4 आ जाएगा। ठीक, ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक बात हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है मेरा। दिया है कि 5 7, एक मिनट थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। अब ठीक है। मेरे पास कह रहा है कि 5 7 2 4 2, ऊपर दिया 9 × 7 × 5 × 3 × 1, है ना। इसमें मुझे फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं क्या, जैसे कि मेरे पास लिखा है कि एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इतनी पावर इतनी नंबर लेके, मतलब इतनी नंबर लेके मैं इतना थोड़ी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी नंबर हो जाएगी ना फिर पास। ठीक, तो फिर मैं क्या करूँगा इसके लिए कि जो लास्ट का मेरे पास 2 है, इसकी पावर ऊपर कर दूंगा जितनी भी है। तो 2 के नंबर लेके मैंने पूरी पावर कर दी जो भी थी, है ना। फिर फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसमें साइक्लिसिटी मैं चेक करूँगा, है ना। अच्छा, इसे चेक करने से पहले क्या क्या मैंने किया, सारी की मल्टीप्लाई की। हमारे पास कितना आएगा, 9 4 5, हमारे पास इतना आता है। ठीक, तो मैं साइक्लिसिटी चेक करने के लिए क्या, वहाँ पे देखो डिवीज़न था, चलिए मैं डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे डिवीज़न है ही नहीं, है ना। सिर्फ मुझे वही बताना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 4 बाद मेरा रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, साइक्लिसिटी जब 4 हो गई है,
तब वही मैं करूँगा कि जो हमारे पास इसके मैंने सबकी मल्टीप्लाई की 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 मेरे पास कितना है 945 आया है ना, अपॉन 4, क्योंकि मेरा साइकिल कितनी 4 आई है तो 4 से मैंने डिवाइड किया। अच्छा मैं 4 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 1 है ना, रिमाइंडर। तो मैं क्या करूँ, जो जितना रिमाइंडर अगर है रिमाइंडर 0 बचा होता तो मैं साइकिल सिटी को ही ऊपर पावर में रखता, लेकिन रिमाइंडर बचा 1 तो 1 को ही मैंने क्या यहाँ पे लगा दिया है ना। तो 2 1 जा 1 हमारा कितना, हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल हो रहा है, और फिर लाल से फिर क्या कर रहा है, फिर हरे में बदलता है। ठीक, पहले सिग्नल को हरे से लाल बदलने में 25 सेकंड लगते हैं, दूसरे को 39 सेकंड लगते हैं, ये 25 सेकंड, ये 39 सेकंड, और तीसरे को 60 सेकंड लगते हैं। हरे और लाल रंग की अवधि समान है, मतलब इसका मतलब ये है कि हरे से जितनी देर हरे जल रहा है उतनी देर ही क्या लाल जलता है। ठीक है ना। हाँ, दोपहर 2 बजे के 2 बजे वे एक साथ हरे रंग में बदल जाते हैं, मतलब लाल से हरे में बदल के क्या लिखा है, वे एक साथ हरे रंग में बदल जाते हैं दोपहर 2 बजे। ठीक, ओके। कह रहे हैं अगले दिन किस समय एक साथ हरे रंग में बदल जाएंगे। अब पूछ रहे हैं अगले दिन वे किस समय बदलेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वे 2 बजे वे एक साथ हरे रंग में बदल जाते हैं, मतलब रेड से हरे में कन्वर्ट हो गए। ठीक, एक पॉइंट। अगला पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना है ना, जो लोग सो रहे हैं उठ जाएंगे है ना। अगला कह रहा है कि वे अगले किस समय एक साथ हरे से हरे रंग में बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पहले यहाँ पे मैंने बताया, क्या बताया कि लाल से हरे में बदले। ठीक है ना, ये लिखा है ना कि 2 बजे वे एक साथ हरे रंग में बदल जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि वो बदले हैं ना हरे में, इसका मतलब किससे, लाल से बदले होंगे। ठीक, यह बात क्लियर। तो हरे से मतलब हरे में बदल गए। फिर कह रहे हैं कि वो वे अगले दिन किस समय फिर हरे में बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हरे में पहले बार बदले थे, हरे से लाल में आएंगे और लाल से फिर हरे में बदलेंगे। तो यानी 2 बार यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि पहले कह रहा है कि हरे में बदले हैं, अब कह रहे हैं भाई अगली बार फिर कब किस समय हरे में बदलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हरे से लाल में बदलने के बाद दोबारा फिर हरे में कब बदलेंगे, है ना। समझ में बात, ये वाली बात। इसे बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, है ना। बहुत क्वेश्चन लोग गलत किए 2023 में। हम अगले देखो, फिर मैं क्या कर देता हूँ, आपको पता है इस चीज़, इसमें एलसीएम निकालते हैं। तो 25 30 39 60 इसका मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। इसका एलसीएम निकालने की इसमें देखो हमारा कितना हो जाएगा 25, इसको टू से सॉल्व करके 30 आ जाएगा। फिर एलसीएम तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे ना। एलसीएम निकालने में मेरा कितना आया था, इतना हमारे पास आया था, है ना, 3900 सेकंड। अच्छा, ये सिर्फ ये कब आया कि हमारा रेड से किस में चेंज हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है ग्रीन में, है ना। ठीक, लेकिन दोबारा फिर अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा फिर से। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 बजे इसने क्या हुआ था कि 2 बजे ये ग्रीन में चेंज हुआ था, है ना। और पूछ ये रहा है कि वह दोबारा दोबारा कब ग्रीन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ ना भाई, कि ग्रीन से चेंज होगा पहले किस में, रेड में, है ना। किस में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। उसके बाद रेड से फिर ग्रीन में आएगा ना भाई। तो मुझे ग्रीन से रेड में जाने में कितने 3900 सेकंड यानी 3900 सेकंड लगे हैं ना भाई। अब उसके बाद फिर रेड से फिर ये ग्रीन में चेंज होगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे किया भी है भाई, 3900 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 78000 सेकंड। अच्छा, मेरे पास इतनी आ गई, आवाज़ समझ में आ गई आपको, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कितना आया है यहाँ पे, मेरे पास आया है ये, है ना, इतने सेकंड लिखा है मैंने फिर से हरे रंग में बदलने में। ठीक, तो मेरे पास इतना सेकंड है, इसको मुझे शायद मिनट में ऑप्शन में दिया था, मिनट में बताना था, सॉरी आवर में बताना था। तो मैं इसको क्या करूँगा, अगर 60 सिर्फ 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आवर में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास कितना 2.6 आवर्स आया इसको कैंसिल आउट करने के बाद। तो अगर 2 से 2.6 में अगर मैं ऐड करूँगा तो 4.6 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था। वो नियरेस्ट किसके था, 14 के नियरेस्ट था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगले चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों 3 अंकीय संख्या है, यानी हमारे पास ये ए बी सी है और डी ई एफ है, ये 3 अंकों की हमारे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर्स है ना। ओके, और उसमें क्या लिखे, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये एफ यहाँ पे है ना, अलग अलग गैर शून्य, मतलब हमारे पास जितनी भी ए बी सी डी एफ जी नंबर दिए है ना, ये सब क्या है, 9 0 लिखा है, गैर शून्य संख्या, इसका मतलब है 9 0 नंबर्स है ना। और कह रहे हैं अंक इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए बी सी प्लस डी ई एफ, यानी हम जो ए बी सी और डी एफ यहाँ पे थे ना, इन दोनों का सम करते हैं तो 1 1 1 आता है, मतलब 4 बार 1 आते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा था कि इन सब का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना।
क्वेश्चन समझ गए? ओके। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार इसको पॉज करके फिर पढ़ के फिर अगर अच्छे से देख लीजिए फिर आगे, है ना, देखना। फिर आगे हम बताते हैं। इसमें देखो क्या है, मेरे पास दिया है कि ABCDEF सबका सम कितना, इतना, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया था नीचे, है ना। ओके, इतना हमारे पास दिया था। अच्छा, अगर एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, मुझे केस लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या देखा कि जैसे कि ध्यान से देखना, मुझे अगर वहाँ पे 1 लाना है ना भाई, तो या तो मैं इसको 7 लूँ या इसको 4 लूँ, और कोई तरीका नहीं है, बताओ। या तो ऐसा कर सकते हो, या तो इसको 9 लूँ या तो इसको 2 लूँ, है ना, यही तो हो सकता है ना। या तो तुम इसको 8 ले सकते हो, इसको 3 ले सकते हो, मतलब यही तरीके हो सकते हैं ना। और क्या, ट्राई करो, है ना, जिसमें आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा ट्राई करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ट्राई किया, मैंने क्या किया कि पहले मैंने क्या लिया, सी को 4 ले लिया, सॉरी सी को 7 ले लिया। मैं इसको 7 लूँगा तो इसको 4 लेना ही, क्योंकि यहाँ पे 11 लाना है। 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है ना। तो मेरे पास 1 बचा। अब मुझे 1 बचा, यानी हमारे पास इसमें हमको दोनों का सम ऐड, हमको 10 करना होगा। तो मैंने क्या, बी को 8 मान लिया, और इसको मैंने ई को 2 मान लिया। तो बी 8 कितना हो गया, 8 और +2 10 हो गया। और 1 मेरे पास ये बचा था, तो कितना 11 हो गया। मेरे पास फिर एक ऊपर 1 बच गया। अब मैं क्या, यहाँ पे देखो करना है, लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो नंबर मेरे पास हो चुके हैं, मेरे पास देखो 7 यहाँ पे हो चुका है, ये मेरा 4 हो चुका है, बी मेरा 8 हो चुका है, ई मेरा कितना हो चुका, 2 हो चुका है ना। तो मुझे ऐसा कोई नंबर, इसमें हम 8 तो ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पे मैंने इसमें 9 ले लिया, तो अगर मैंने ये 9 लिया तो मेरे पास ये क्या करना, डी वाला मुझे क्या लेना पड़ेगा, डी वाला मुझे 1 लेना पड़ेगा, है ना। ये मैंने 1 ले लिया, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर कैरी बचा, तो मेरे पास 11 हो गया, ठीक। यहाँ तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो मेरे पास फाइनली अगर मैं देखूँगा, मेरे पास वैल्यू ये मेरी निकल के रख गई है, ठीक। अच्छा, अगर मेरे पास वैल्यू आ गई है निकल के, तब मैं क्या करूँगा, तब देखिए मैं क्या करूँगा, है ना। अगर मेरे पास वैल्यू आ गई निकल के, तब मैं ये कर सकता हूँ, देखो। अब मैं सबका सम कर दूंगा। मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी, है ना, मेरे पास वैल्यू जो आई थी, देखो यहाँ पे है, सी की हमारे पास ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी, सी की सबका मैंने क्या कर दिया, सबका मैंने सम कर दिया, है ना। जब मैं सबका सम कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, है ना। देखो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 31 वैल्यू आ जाएगी, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। और थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिए, क्योंकि जो इस टाइप की वीडियो होती है ना, इसमें पता ही नहीं चलता कि कब जो पढ़ा रहा तो आगे निकल जाता है ना। क्योंकि मैंने मेरा एक्सपीरियंस है ना, इस बार इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो लोग सो गए जग जाए, है ना। आगे आते हैं, ठीक। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि डी एक 3 अंकों की संख्या है। डी जो है एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है ना, 3 डिजिट नंबर। इस प्रकार की संख्या का उसके अंकों के योग से, यानी कह रहा है कि जो डी है 3 अंकों की संख्या है, उन 3 अंकों को आपस में ऐड करके उस क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। यही कह रहा है कि इस प्रकार की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात, मतलब उसके अंकों के योग से उसका अनुपात निकाल, अनुपात न्यूनतम है। मतलब कह रहा है कि ऐसी संख्या मुझे कोई बताओ कि थोड़ा समझा रहा हूँ, नीचे नीचे बता रहा है ना। तो आगे आगे पढ़ लेता पूरा क्वेश्चन, तब बताता हूँ। नीचे लिखा है कि सैकड़े के स्थान पर अंक और डी डी की इकाई के स्थान पर अंक के बीच का अंतर, यानी मुझे अंतर बताना है कुछ ना कुछ। क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। मैंने मान लिया कि डी मेरे पास एक XYZ नंबर है ना। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इन तीनों नंबर का सम कर रहा हूँ, X + Y + Z, है ना। तो मुझे जो ये रेशियो आना चाहिए ना, मिनिमम होना चाहिए। क्या मिनिमम, एक क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा बताओ कि वो रेशियो मिनिमम हो, ठीक। क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो मेरे पास क्या हो कि, अच्छा, एक बात आपको पता होगी कि अगर मुझे कोई नंबर मिनिमम चाहिए ना, है ना, तो अगर हमारे पास अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर, यानी जो हमारे पास हर होना चाहिए, नीचे वाली संख्या होनी चाहिए, उनका सम जितना ही ज़्यादा होगा ना, मेरे पास जो आएगा नंबर ओवरऑल, उसका वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिनिमम होगी, ठीक है ना। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग, ओके, ठीक। अब देखो मैं क्या करूँगा इसमें भाई, कि मैंने अगर मैं केस ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2023 में यार बहुत कुछ से क्वेश्चन आए थे कि मतलब हिट एंड ट्रायल वाले, उसमें ट्रायल करना ही था, है ना। ठीक, चलते बात। तो हमारे पास क्या कर रहा था, 100/1 सम किया, तो हमारे पास 100/1, हमारे 100 बहुत ज़्यादा आ गई। फिर मैंने क्या लिया, 109, है ना, 1 + 9 10 हो गया, तो 10.9 मेरे पास आ गया। फिर मैं अगला मैंने क्या लिया, 109। अब देखना, यहाँ से देखना, 129/1 + 2 + 9 कितना हो गया, इसका मैं सम करूँगा 12 होगा, इसको मैं डिवाइड किया 10.7 आ गया, ठीक। अच्छा, मैं आगे देखता हूँ,
जब मैंने आगे देखा ना, इसमें देखो, इसमें मैंने कि और बड़ी नंबर ली, 129 ली थी, 199 ली। अच्छा आप खुद सोचो, जब 199 मैंने नंबर ले लूँगा है ना, तो मैं जब नीचे उसको लाऊंगा 1 + 9 + 9 9 19 प्लस 19 जब नीचे हो जाएगा भाई, तो क्या हुआ, नंबर बड़ी हुई कि नीचे, डिनोमिनेटर की नहीं हुई। जब बड़ी हो जाएगी तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। मुझे यही निकालनी थी, है ना, मेरा आंसर आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा जुकाम है यार, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कोई कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मिलेंगे। इसका रीज़न यहाँ पे है कि ऐसा है कि जो क्वेश्चन जिस टाइप में समझ में आएंगे ना, मैंने वैसे ही लिखे हैं। ठीक, ओके। मेरे पास कह रहे हैं कि 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स p, q, r, s, t आर इवन, है ना, एंड 2 देम आर ऑड। ठीक, अगर मैं इसको क्वेश्चन को बिना पढ़े मैं आपको बताऊं तो समझ लो सिर्फ इतना है। इसमें कह रहे हैं कि 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कितनी, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसमें से जो 3 नंबर हैं वो हमारे पास क्या है, इवन है, और जो 2 नंबर है हमारे पास क्या है, ऑड है। बात खत्म। तब कह रहे हैं नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, है ना। आगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, हमारे पास दो ये दिए हैं ना, अब इसमें मुझे देखना है। तो पहला कह रहा है कि P + Q + R, ये वाला है ना, और -S - T। ठीक, इसके बारे में मुझे दिया है। अच्छा, मेरे इसके बारे में दिया है तो मैं क्या करूँगा, कह रहा है कि P + Q + R -S - T इज ए डेफिनेटली इवन। अच्छा, यहाँ पे चीज़ याद रखना, डेफिनेटली मतलब है निश्चित रूप से, हिंदी मीडियम वाला खासकर ध्यान देना, निश्चित रूप से, है ना, डेफिनेटली इवन। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई एक भी ऐसा क्लू ढूंढ दें ना कि ये ऑड हो जाए, मज़ा आ जाए, खड़ाक से गलत हो जाएगा ना, लेकिन मुझे ढूंढना तो पड़ेगा पहले, है ना। वापस आते हैं भाई हम लोग, है ना। तो देखो, मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 नंबर क्या है, मेरे पास 3 नंबर क्या है, मेरे पास इवन है, ठीक है ना। 3 नंबर मेरे पास इवन है और 2 नंबर मेरे पास क्या है, ऑड है। ठीक, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के 3 नंबर, अच्छा आपको ये पता हो कि इवन प्लस इवन क्या होती है, इवन प्लस इवन, देखो इवन प्लस इवन मेरे पास क्या होता है, इवन होता है ना। और इवन प्लस ऑड हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, ऑड होता है। ठीक, ये बात पता है कि नहीं। और ऑड प्लस ऑड हमारे पास क्या होता है, इवन होता है। ये चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, अभी पेन साथ में रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर होगी। अब देखो, अब मैंने क्या किया, पी में इसको इवन, तीनों को इवन मान ले, तो इवन प्लस इवन हमारे पास कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और ये हमारे पास दोनों ऑड थी, है ना, ये वाले तो मैं क्या करूँ, माइनस, और ऑड माइनस ऑड क्या होता है, मतलब मैंने लिखा कि 7 - 3 मेरे पास कितना आया, 4 आया, है ना। या 7 - 5 मेरे पास कितना आया, 2 आया। मेरे पास क्या, एक बार और ले लेते हैं, 11 - 9 मेरे पास कितना आया, 2 आया। 11 - 7 मेरे पास कितना आया, 4 आया। मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ओड से क्या माइनस, मतलब हम क्या करते हैं कि ऑड से ऑड को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवन आता है। अगर मैं ऑड ऑड जोड़ता हूँ, है ना, मेरे पास क्या लिया, मैंने पास लिया कि -3, है ना, मैंने लिया -3 और -5, तो मेरे पास कितना आया, माइनस का हटाया, मतलब क्या हमारे पास इवन आया ना। तो वही इसमें बता रहा था, हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो, तो मेरे पास मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया, तीनों का मैंने इवन प्लस इवन हो जाएगा, माइनस, अच्छा इन दोनों को मैंने ऐड किया, हमारे दोनों ऑड थे तो हमारे पास क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। जो मेरे पास ऑड हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इवन, हमारा यहाँ पे इवन आया था, माइनस इवन, इवन माइनस इवन कितना, हमारे पास इवन हो जाएगा। दूसरा केस ये ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इस बार ये वाली नंबर दोनों को P + Q को हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ऑड ले लें और लास्ट की 3 नंबर को इवन ले लें, तो हमारे पास ऑड प्लस ऑड क्या कर देंगे, इवन हो जाएंगी। इवन प्लस इवन इवन हो जाएंगी, इवन माइनस इवन इवन हो जाएंगी, है ना। और इवन माइनस इवन इवन हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास डेफिनेट रूप से सही हो जाएगा। ठीक, मैंने दोनों केस ले लिए। ठीक, अगला पॉइंट मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें देखो मेरे पास क्या करना है, हाँ इसमें देखो मेरे पास क्या करना है, अब इसको देखते हैं ना। फिर वही करता हूँ मैं कि चेक करता हूँ इसमें, है ना। स्टार्टिंग में 3 नंबर क्या ले लेता हूँ, इवन ले लेता हूँ, बाद के मैं और ले लेता हूँ। तो इन दोनों को मैंने क्या लिया, इवन लिया। तो हमारे पास इवन +2 करेंगे इवन आएगा, इवन प्लस इवन इवन, इसमें तो करेंगे तो इवन हमारे पास ये इवन हो गया, है ना। अब देखना, इधर हमारे पास हुआ इवन, और उसमें अगर कोई भी और नंबर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो कितना आएगा, तो हमारे पास अगर दिखा देते हैं, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास कुछ, इस हमारे पास 3 था, है ना। 3 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 आ गया। 5 था 10 हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे देखोगे तो हमारे
हमारे पास कोई नंबर है एस, मान लेते हैं जो मेरे पास ऑड है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, हमारे पास इवन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक कितना आया था, यहाँ तो मेरे पास मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, इस पूरा इवन था तो इवन माइनस हमारे पास इवन इवन हो जाएगा। अब इवन प्लस ऑड कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना। एक केस मेरे पास सही हुआ। ठीक, आगे चेक करते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टार्टिंग पे ले लेता हूँ ऑड, ये 2 नंबर और ले लेता हूँ, बाकी ये भी ले लेता हूँ, है ना। तो मेरे पास जो ऑड लिया तो पी और प्लस इंटू 2 करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी। मेरे पास अगर मैं ऑड लिया तो मेरे पास इवन हो जाएगा। अब इवन प्लस इसको मैंने ऐड किया, इवन प्लस ऑड, हमारे पास इवन प्लस ऑड कितना ऑड होता है ना। ऑड यहाँ तो बात क्लियर है। जब मैंने इसको ऑड ले लिया तो फिर इसको मैं इसमें ऐड करूँगा इवन में, तो मेरे पास और फिर ऑड हो जाएगा, है ना। जब ऑड को ऑड से माइनस करूँगा मैं, ये ऑड नहीं, यहाँ पे हमारा इवन है ना। एक मिनट मैं देख रहा हूँ फिर से, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कौन से नंबर लिए थे। अगर एक बार मैं फिर से लेता हूँ, है ना। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के मैंने नंबर लिए हैं, स्टार्टिंग में ले लेता हूँ, ये हमारे पास इवन है, ये हमारे पास ऑड है। शायद मैं केस ले चुका हूँ, है ना। ठीक, अगर मैं नहीं लिया तो दोबारा फिर से बता देता हूँ। ठीक, कुल मिला के अगर इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या इवन, ये मैंने नंबर लिया था इवन प्लस इवन, हमारे पास ये इवन 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 तीनों हो गए थे ना, तो हमारे पास इवन ही हो जाएगा। ठीक, और फिर मैं क्या करूँगा 2s प्लस टी, अगर मेरे पास ये हमारे पास इवन माइनस इवन इवन हो जाएगा, और हमारे पास आठ, हमारे पास आठ, साथ में पढ़ा चुका था फिर भी, तो हमारे पास एक केस ले चुका था, दूसरा केस लेने में बचा था, है ना। दूसरा केस ये था कि यहाँ पे मेरे पास क्या करना था, यहाँ पे मैंने 2 नंबर क्यों से ले लिए थे, ये दोनों और ले लिए थे, ये वाले ले लिए थे, है ना, ये तो था ना। हाँ ओके ठीक, मुझे याद आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑड थे, इसको मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई इवन हो गया, इवन प्लस ऑड कितना ऑड हो गया, है ना, ऑड हो गया। अब ऑड प्लस इवन कितना होता है, ऑड होता है, ये हमारे पास ऑड हो गया, ऑड हो गया, ऑड। अब देखना ऑड माइनस में क्या करूँगा, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन, है ना, 1 हो गया। ऑड माइनस इवन कितना होता है, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन हमारे पास कितना होता है, ऑड होता है। ठीक है ना, याद रखना, ऑड माइनस इवन हमारे पास कितना होता है, ऑड होता है। ठीक, अगर हम लोग ऑड माइनस इवन करेंगे तो हमारे पास ऑड हो गया। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस, देखो यहाँ तो बात समझ गए कि नहीं। एक मिनट, क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ तक मेरे पास ऑड पहुँचा था। ठीक, मेरे पास क्या हुआ था, ऑड पहुँचा था, तो ऑड प्लस ऑड कितना हमारे पास हो जाता है, ऑड प्लस ऑड हमारे पास इवन हो जाता है। यहाँ पे ऑड लिखा था मेरे पास, गलत हो जाएगा, है ना, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल एक सही है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आगे मेरे पास क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है। हमारे पास कह रहा है कि अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या यानी प्राइम, हमारे पास पी है यानी प्राइम नंबर है हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर सी के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए, मुझे इसके बारे में बताना है। ठीक, तो मैं आगे बात करता हूँ। मेरे ऑप्शन इसमें दिए हैं ना, मेरे ऑप्शन इसमें दिए हैं, कह रहे हैं पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी सम हो सकता है, हो सकता है यानी समझ पा रहे, वहाँ पे डेफिनेटली रूप से लिखा था। अगर इसमें कोई एक भी विकल्प हाँ मिल गया हो सकता है तो कटाक से बोल देंगे यस हो सकता है ना। और वहाँ पे डेफिनेटली लिखा था, बोल रहा है निश्चित रूप से, यहाँ पे निश्चयात्मक कोई बात नहीं बोल रहा है ना, मतलब अगर एक भी चीज़ मिल गई तो मैं मान लूँगा हाँ भाई हो सकता है, धूमधाम से हो सकता है ना। ओके भाई, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी सम हो सकता है, ये हमारे पास कह रहे हैं। देखते हैं हम लोग, ये ऑप्शन चेक करके हम लोग, है ना, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको ये पता है कि इवन अपॉन इवन क्या होता है, इवन होता है। ऑड अपॉन इवन क्या होता है, इवन होता है ना। ठीक है ना, ऑड अपॉन इवन हमारे पास क्या होता है, इवन होता है। ठीक है ना, ओके ठीक है भाई। अब देखो, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैं लेता हूँ, है ना, क्या कि जैसे कि मेरे पास कह रहा है कि हमारे पास जो पी है वो कौन सी नंबर है, पी हमारे पास है प्राइम नंबर है। ठीक है ना, प्राइम नंबर है हमारे पास। और हमारे पास सी जो है हमारे पास कौन सी कंपोजिट नंबर है, सी है या शायद क्यू थी, एक बार नीचे में देख लेता हूँ क्या था, हाँ सी था। सी हमारे पास क्या है, ये लिखा है, सी हमारे पास क्या है, ये लिखा है, कहाँ गया, सी हमारे पास कंपोजिट नंबर है ना। ठीक, यानी हमारे भाज्य संख्या है। ठीक है ना, देखते हैं भाई हम लोग। अब देखो हाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है ना। अब देखोगे तुम इसको ध्यान से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, है ना, तो मैंने क्या किया कि अगर प्राइम नंबर पर कौन सी होती हैं, टू है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ये वन से
है ना, डिविजिबल होती है, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तुम्हारे पास 2 जो है फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, आपको पता है। ठीक, तो अगर मैं इसको, लेकिन मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ जो इसको बन जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 11 ले रहा हूँ, पी की वैल्यू में कितनी 11 ले रहा हूँ और वो 9 ले रहा हूँ, है ना। जब मैं ले लूँगा इतनी पी, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास पी क्या है, हमारे पास कौन सी नंबर है, हमारे पास प्राइम नंबर है। और 9 हमारे पास कंपोज नंबर उसको बोलते हैं, जो क्या होता है कि 1 से भी कैंसिल आउट होती है और खुद से होती, और उसके अलावा और एक नंबर से होती है ना, यानी 2 से अधिक नंबर से हो होती है। हमारे पास 9 3 1 से हो रही है, 3 से हो रही है और 9 से हो रही है, तो दोनों का सम करूँगा 20 आ गया, है ना। और उसका माइनस करूँगा 2 है, तुम्हारे पास क्या सम है, सम आ गया। इसमें क्या कर रहा है कि इस ऑप्शन में क्या कर रहा था, ये तो कह रहा था ना इस सम हो सकता है, हो गया सम फटाक से, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या, हमारा भी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग भाई, अगर नीचे देखते हैं। अब मेरे पास क्या क्या है, सेकंड ऑप्शन में चेक करता हूँ, इसमें मेरे पास क्या कह रहा था, मैंने पढ़ा ही नहीं। इसमें कह रहा था कि 2p + c विषम हो सकता है, यानी मैं ऐसे नंबर लेनी है कि ऐसे मुझे प्राइम नंबर लेनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर कंपोजिट नंबर में ऐड करूँ, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या में ऐड करूँ, तुम्हारा विषम हो सकता है। इसकी बात मुझे बताना, विषम हो सकता है क्या। अच्छा, ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, चिंता क्या करें। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या, मैंने तुम्हारे पास मैंने लिया कि 2 को ले लिया, 2p यानी मेरे पास 2p यहाँ पे लिखा, तो मैंने 2 को ले लिया, 2 × 2 मेरे पास 4 और 9 मैंने ले लिया कंपोजिट नंबर, दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा ऑड, तो इसमें ऑड मिल गया फटाक से, तो ये भी हमारे पास सही हो गई। अब कह रहे हैं पीसी विषम हो सकता है, पीसी और ऐसे नंबर लेने हैं कि तो, अच्छा आपको विषम, अगर हम लोग ऑड प्लस ऑड की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ऑड ही है, क्योंकि 9 × 3 27, और उसके बाद 5 × 3 × क्या होता है 15 होता है ना, तो ऑड इंटू ऑड कितना ऑड होता है। तो मैं अगर करूँगा इसका तो 7 × 9 कितना 63, 7 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, 9 हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है, दोनों का सम करूँगा इतना हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों ऑप्शन मेरे पास सही हैं। कौन से ऑप्शन, तीनों ऑप्शन मेरे पास करेक्ट, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये देखो ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं ना, मजा आ जा रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, जो लोग सोने लगे उठ जाए, है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, एक 3 अंकीय संख्या ABC को D से गुणा करने पर कि मुझे कितना मिलता है, 37 DD प्राप्त होता है, 37 DD प्राप्त होता है, जहाँ ABCD भिन्न और गैर शून्य अंक हैं, A + B + C का मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, मैं बता रहा हूँ मुझे क्या बताना है कि ABC को D से गुणा करते हैं तो मेरे पास इतना मिल जाता है, 37 DD मिल जाता है। ठीक है, देखते हैं भाई, इतना मिल जाता है। फिर क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास जो ABCD है ना वो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ठीक, तो मुझे A + B + C का मान बताना है, देख लेते हैं भाई। तो आपको ये पता है कि जब मैं ABC को D से मल्टीप्लाई करता हूँ इतना मिल जाता है, तो क्या करना है भाई, जो यहाँ पे मैं D की मान लूँ तो यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, तो आपको ये पता है कि क्या पता है कि अगर मेरे पास एक 5 नंबर है, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 5 मिल सकता है ना। अगर या तो फिर 0 0 लगे, पूरे नंबर ही 0 से क्या ही मतलब था, है ना। तो ये तो मतलब तुम कुल मिला के 5 नंबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। और या तो हमारे पास ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि इसको हम कोई नंबर ले लें यहाँ पे, इसको अगर हम ले लें कि मान लेते हैं कि अगर हम इसको 6 वगैरह ले लें, इसको हम 4 ले लें, तो हमारे पास D की वैल्यू 4, हमारे पास 24 आ जाएगी, मतलब ऐसे नंबर ले सकते। तो मैंने यहाँ पे देखो ट्राई करके यहाँ पे लिखा भी है ना, देखो यहाँ पे मेरे पास मैंने लिखा था C की वैल्यू मैंने 6 मान ली, अगर C की वैल्यू मैं 6 मान लूँगा, है ना, अगर C की वैल्यू मैं 6 मान लूँगा, कितनी मान लूँगा 6, तो मेरे पास क्या होगा, तब अब मैंने इसको 6 ले लिया, तो इसको 6 मुझे 4 लेना ही पड़ेगा भाई, अगर मैं इसको 4 समझ पा रहे हो, तो 6 4 से कितना हो 24, तो मेरे पास जो D की वैल्यू 4 मानी तो मेरे पास यहाँ 4 मिल गया, ठीक, मेरे पास बचा 2। अब मैं क्या करता हूँ, B की वैल्यू ऐसे लूँ कि मेरे पास फिर D है, तो B की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, अगर 7 लेते हैं, हाँ 7 ले सकते हैं B की वैल्यू, है ना, 7 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर हम लोग B की वैल्यू 7 लेते हैं तो, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि 7 4 से 28 हो जाएगा, नहीं ले सकते ना। तो हम लोग कौन से ले सकते हैं B की वैल्यू, अगर हम लोग 3 ले सकते हैं, 3 क्योंकि 4 3 से 12 होता है ना, और 12 और हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा था, ये बचा था ना, 2 रिमाइंडर मेरे पास ये बचा है। फिर मैं क्या कर दूँगा, इसको लेके ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 और 3 जा 12 और प्लस 2 14, तो हमारे पास फिर यहाँ 4 मिल गया, है ना, मेरे पास यहाँ पे फिर 4 मिल गया, ठीक। अब मेरे पास 4 मिल गया, मेरे पास बचा गया 1, तो मैं क्या एक कौन सा ले सकता हूँ नंबर, ऐसा नंबर लूँ कि इसमें 1 ऐड करना 37, यानी इसको 9 ले सकता हूँ, 9 4 36 +1 कर देंगे कितना 37 आ जाएगा, ठीक। ओके,
तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अगर मेरे पास ए बी सी की वैल्यू मिल गई फिर क्या दिक्कत है, ऐड तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना, इसमें माहिर हैं, फटाक से आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐड करने के बाद मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग और ऐड करेंगे, ठीक। तो इसको मुझे क्या बताना था, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना। तो ए प्लस बी 6, ए हमारा कितना 9 है, बी कितना है 3 है, 9 3 12, सी का है 6 18, 18 आ जाएगा आंसर। मैंने इसमें शायद आंसर लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं भाई, आप लोग आंसर जो भी ऑप्शन हो देख लीजिएगा, है ना, बाकी सही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी 11 क्वेश्चन हो पाए, आपके मैं बता दूं कि कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटे से ऊपर क्लास जाएगी, ठीक, कोई बात नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के मानों के लिए, है ना, कि विकल्प के लिए फॉर्म एक्स वाई जेड को 6 अंक की संख्या विभाज्य हैं, ठीक। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। लिखा है एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी विकल्प के लिए, है ना, एक्स वाई जेड की 6 अंक की संख्या विभाज्य है, ठीक है ना, ओके। इसका कहने मतलब यहाँ पे है भाई है कि एक्स वाई जेड, मेरे पास नंबर है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, अब ये किससे किससे विभाजित हो सकती है। देखो इसमें ये रटने वाली चीज़ें हम खुला सुन लो, है ना। ये अब आजकल की मैं देखा हूँ कि बुक्स में जो नवोदय के बच्चे भी हैं उनकी बुक्स में भी सब रूल्स लिखे हैं ना, कह रहे तुम लोग यूपीएससी में है, ठीक। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, याद कर लो खटाक से, कोई कुछ बुक समझाने वाली बात ही नहीं है ना। अगर उनको कोई मिल जाए कि एक्स वाई जेड है ना, किससे, तो समझ लेना कि 7 11 13 से क्या है, ये विभाज्य, बात खत्म, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक, आगे चलो। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखने का, है ना, क्या रखने का भाई, कि एक्स वाई जेड यानी ऐसे नंबर कि हमारे पास 1, एक मिनट, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, अगर ऐसी कोई नंबर है तो किससे डिवाइड होगी, 7 11 और 13 से डिवाइड होगी केवल, ठीक है ना, बात खत्म। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास 12, कह रहा है मान लीजिए एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि 7x + 9, कितना हमारे पास है 7x + 96, है ना, ये दिया है हमारे पास। मान लीजिए एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि 7x + 96, है ना, और क्या कह रहा है एक्स से विभाज्य है, ये हमारे पास पूरे नंबर एक्स से विभाज्य है, ठीक है ना। एक्स के कितने मान संभव है भाई, इसमें एक कई सारे फार्मूले हैं, मैं क्या करूँगा कि एक क्लास फार्मूले वाली नंबर जितने भी PYQs हैं मैं कराने के बाद फिर क्या करूँगा कि एक क्लास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड लाऊंगा, है ना, नंबर सिस्टम की पूरी, ओके, ऑल इन वन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास क्या है कि मैं इसको करूँगा 7x + 96, इसको डिवाइड कर रहा हूँ एक्स से। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर मैं इसके सब कुछ अलग अलग करता हूँ इसके कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब बात खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। मेरे पास 96/x करना है, यानी मुझे क्या करना है 96 के टोटल फैक्टर निकालने हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। बस फिर क्या मतलब हम लोग लग जाते हैं अपने काम में। तो मेरे पास इसमें क्या करूँ 96 में फैक्टर निकालूंगा, इसको करूँ 2 से 48, 24 12 6 फिर 3, मतलब 2 से करें फिर 1 आ जाएगा, तो 2 से अब कितना है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। अब ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्या अच्छी चीज़ है भाई, देखो जूम कर दे रहा हूँ मैं, लिख लो भैया लिख लो, काम की चीज़ है। अब क्या मेरे पास इसमें करना है कि अगर तुमसे कोई भी टोटल फैक्टर पूछ लेना कोई भी, है ना, तो तुम क्या करोगे भाई साहब कि जो हमारे पास नंबर है हाईएस्ट, हमारे 2 की पावर 5 दी थी तो मैं जो पावर दिया था उसको मैं ले लिख लो, और उसमें एक ऐड जोड़ दो, एक ऐड कर दो, बात खत्म। इनटू अगले नंबर हमारे 3 की पावर 1 है तो 1 ले लो, फिर 1 में एक और जोड़ दो। मान लो कि 5 की पावर भी कुछ होती तो वो भी पावर लेकर उसमें 1 ऐड कर देते, मतलब उसमें क्या करना है जो भी पावर में है ना, जो प्राइम नंबर की जो पावर में है, प्राइम नंबर होना चाहिए ना, पावर में है उसकी एक और ऐड करके और वापस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म, आंसर आ गया। तो 5+1 है ना, कितना हमारे पास 5+1 इंटू 1+1 कितना 6 इंटू 2 कितना 12, ये हमारे पास क्या आ गया टोटल फैक्टर, ये हमारे पास टोटल फैक्टर मिल पाए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स के बार क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संभव मान बताओ, कितने हम आ गए 12 संभव मान है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि यदि पी क्यू आर और एस अलग अलग एकल अंकीय धनात्मक संख्या है, यानी हमारे पास जो पी क्यू आर एस हैं वो क्या है कि हमारे पास अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स हैं, कौन कौन पॉजिटिव नंबर्स हैं ना। तो P + Q R + S का सबसे बड़ा, यानी कहने का मतलब इनका ये है कि P, Q, R, S 4 नंबर हैं, ठीक है ना, उनको इस प्रकार जोड़ा जाए
मतलब आपस में पी और क्यू को ऐसा रखा जाए और आर प्लस एस को ऐसा रखा जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए भाई साहब, तो सबसे बड़ा मान आना चाहिए, बात खत्म। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो मैं फिर वही बात सपोज ही करूँगा, यही कर सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ, बस लेट। तो लेट भाई, तो लेट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पी की पावर 9 क्यू की पावर 8, क्यू पावर क्यों बोल रहा हूँ, पी इज इक्वल टू 9 क्यू इज इक्वल टू 8 आर इक्वल टू 7 एस इज इक्वल टू 6, है ना। मैं ले रहा हूँ, अगर सब मैं करता हूँ 9 + 8 दोनों का सम और 7 + 6 इतना हुआ 17 13 कितना 2 2 1 आ जाएगा। अच्छा और ट्राई कर लेते हैं। तो पी की पावर मैंने 9 लिया, इतना ले लिया था। अब अगली बार मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इसको 9 और 6 लेके इसको 7 लेके कर रहा हूँ, है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इतना याद रखना कि जब दोनों नंबर्स, अगर सिर्फ एक नंबर बड़ी कर दो दूसरी सिर्फ छोटी कर दो तो दिक्कत हो जाएगी, तो नंबर मेरी छोटी आएगी। अगर दोनों नंबर के आसपास, तो मैंने क्या किया कि एक वैल्यू पी मैंने 9 ले ली, दूसरी बार क्या कि जो सेकंड वैल्यू थी दूसरी की 8 ली, है ना। फिर मेरे पास इसको फिर की उसको क्या ली, उसको छोटी ली, फिर उसको छोटी ली, है ना। कहने मतलब है कि जो 9 के साथ 6 रखा और फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास 8 था 8 के पास 7 रखा, तो मेरे पास दोनों की सम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, 15 15 25, इससे क्या होगा ग्रेटर मिल गई। ठीक, ओके आगे चलते हैं। देखो भाई एग्जाम में जो कोई नए नए क्वेश्चन आते हैं वो तो वहाँ नहीं बन पाते हैं, बात तो खुली है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने पढ़ लिया, अब यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन अगर एग्जाम में नए क्वेश्चन आ जाए आराम से बन जाएंगे, नहीं बनते हैं ना, कुछ होने के लिए भी होते हैं, पास होने के लिए फिर भी होते हैं। ठीक, आगे आगे बात करते हैं हम लोग। तुम्हारे पास अगर हम लोग आगे आगे बात करते हैं, इसमें देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहे हैं 9 को 9 बार, तो कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, नहीं बन पाया था भाई, है ना। 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। यदि n को मतलब कह रहा है कि जो 9 को है 99 बार लिखो, मतलब पेज ही भर दो पूरा, इतनी बार लिखो, है ना। एक संख्या n बनती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाती है करने में। देखो मान लो कि तुमने क्या किया 9 मेरा फोन भर जाएगा पूरा, नहीं लिखा है ना, 99 बार लिखा इधर, है ना। इतना करने के बाद फिर भाई मेरे पास हम कहाँ इतना टाइम हम इतना पूरा लिख पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा तरीका अपनाऊंगा। तो उसका उनको बोलने कि उसको उसको मान लेते हैं एन, वो नंबर एन है, उसको मैं 13 से डिवाइड करता हूँ। ठीक, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, याद रखना हमेशा, भूलना नहीं कभी, लिख लो कि यहाँ पे 99 बार छोड़ दो। पहले अगर कोई भी नंबर है ना, उसको अगर लगातार एक ही नंबर 6 बार लिख देना, मान लो कि 6 बार रहने मतलब है कि इस हमारे पास 99 थी, 99 6 बार लिख देना इसको, ये 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 कितनी बार हुई 3, तो ये हमेशा 6 से विभाजित होगी, याद रखो कि मतलब अगर कोई भी सेम नंबर है, मतलब सेम नंबर यानी सेम नंबर कहने मतलब है कि 111 तुम 6 बार लिख दो तो 6 से विभाज्य होगी, तो 222 6 बार लिख दो 6 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी सेम नंबर हमें रहेगी 6 नंबर की है, 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है और सेम है, और उसको 6 से हमेशा डिवाइड होगी। तो मैं ऐसे दिमाग लगा क्या भाई, दिमाग ये लगा 99 बार लिखा होगी नंबर, तो मैं पहले इसको 6 से ही डिवाइड कर लेता हूँ, बात खत्म करो। देखते हैं भाई, तो मैंने वही इसमें किया है। 99 बार को मैंने 6 से डिवाइड किया, मेरे पास कितना है कि मेरे पास इतना पूरा चला गया, रिमाइंडर 6 बच गया। इसका मतलब क्या है कि 99 बार था ना, तो 96 बार मेरे पास पूरी पूरी क्या आ गई, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटने के बाद डिविजिबल हो गया। मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट बची है 9 की, कितनी डिजिट 3 डिजिट 9 की बची है, तो वही मैंने लिखा 9। फिर मैंने क्या लिखा 999 अपॉन कितना, ये हमारे पास 13 से डिवाइड करना था, लो 13, है ना। बस अब तो कोई भी कर देगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, हमारा रिमाइंडर कितना है 11, रिमाइंडर 11 बचा, फटाक से आंसर लो, यही तो पूछ रहा था। तो शेषफल क्या होगा, लो आंसर कितना 11 आ गया। अगला करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है भाई, कह रहा है 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, यानी हमारे पास 9 अंकों की संख्या है का प्रत्येक अंक 1 है, इसे स्वयं से गुणा किया जाता है। मतलब ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी भाई, बहुत अच्छी है ना। अगर 9 अंक की कोई संख्या है, उसको क्या है, कह रहे 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, समझ रहे हो ना गुरु। 1 1 मैंने लिखा भी, इसमें क्या समझा है, ये लिखा है 9 अंकों की संख्या है, 1 बार मतलब 9 बार 1 1 लिख दिया और उसको फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद कर लो तुम यार, ये मैंने लिखा भी इधर देखो क्या लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 मतलब 111 का स्क्वायर 123। इसका कहने मतलब इतना होता है फंडा कि जितनी नंबर है, मान लो कि 2 नंबर है तो हम क्या लिखोगे, और उसका स्क्वायर है तो क्या लिखो, दो नंबर 1 2 और 1, बस हो गया। मान लो 3 है, ये इसका स्क्वायर है, तो क्या 3 है, 3 तक जाओ 1 2 3, उसके बाद फिर कम होने लगो 2 1, बात खत्म, है ना। बस सेम नंबर इधर था, देखो 9 बार लिखने को बोले, लिख दिया हमने 9 बार, लो
अब क्या 9 बार मैंने लिखा इसको, अब 9 बार तो यानी मुझे 9 तक जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गया भाई मैं, 9 तक गया, फिर वापस होने स्टार्ट हो गए 8 7 6, मतलब 9 तक जाओ फिर धीरे धीरे कम होने लगे एक एक, 9 तक बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, बस हो गया। अब सबका सम कर दो, बात खत्म। अगर सबका तुम सम कर दोगे तो बस तुम आंसर लो फटाक से, है ना। तो मैं क्या करूँगा 1, अब मैं अच्छा देखना यहाँ से मेरी 8 तक ही है, इसको मैं क्या करता हूँ 8 तक, इसको मैं उसको करता हूँ 1 to 9, इसको मेरे पास क्या होता है n+1/2 फार्मूला जो होता है ना, सम ऑफ एन नंबर। तो मैं क्या करूँगा 9 इंटू 10, है ना, 9 इंटू 10, उसको मैं 9 इंटू 10 मान के, क्योंकि मेरे पास फार्मूला यही तो होता है n+1/2, n+1/2। तो अगर 9 का अगर सम बताना तो क्या करूँगा 9 + 10, 9 इंटू 10/2, वही लिखा 9 इंटू 10/2। अब इधर मेरे पास 8 थी, तो क्या करूँगा 8 इंटू 9/2, ये मेरे पास 45 आया, प्लस 36, दोनों का कितना हो जाएगा 81। फटाक से लॉक किया जाए ऑप्शन, जो भी हो ऑप्शन। आप लोग ऑप्शन देख लेना भाई, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कम से कम लिख के जल्दी जल्दी पूरा करवा दीजिए। वन शॉट क्लास है ये वाली, है ना, इसमें पूरे 2023 के सारे PYQ मिलेंगे तुमको नंबर सिस्टम के। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग।